गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था शब्द शब्द के प्रकार। आज लेकर के आए हैं वाक्य। तो देखेंगे वाक्य की परिभाषा। देखेंगे वाक्य क्या है। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। जी हाँ, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा सार्थक समूह हो उसी को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ आपको निकलता हो वही वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, एग्जाम्पल, आकाश भागता रहता है। आकाश भागता रहता है। श्याम पढ़ाई करता है। तो ये सब क्या है? वाक्य है। वाक्य जो है देख रहे हैं यहाँ पे सार्थक अर्थ निकल रहा है और यह क्या है? शब्दों का समूह है। जैसे आकाश एक शब्द है, भागता रहता ये शब्द हैं, तो शब्दों के समूह से बन गया आकाश भागता रहता है और इसका अर्थ निकल रहा है कि आकाश जो है भागता रहता है। ठीक है, आइए उसके बाद देख लेते हैं वाक्य। तो देखेंगे वाक्य। वाक्य में देखेंगे क्या है। वाक्य में हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा सा दूसरे वर्डों में अगर देखें दूसरे, तो कहा है कि वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग को देखेंगे तो वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन? उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी कि प्रीडिकेट। तो ये हैं वाक्य के अंग। वाक्य के घटक या अंग देखेंगे, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की व्यवस्थित रचना होती है इन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। यानी जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की व्यवस्थित रचना होती है उन्हें ही वाक्य के घटक कहते हैं। और वाक्य के मुख्यतः दो घटक होते हैं, हमने अभी देखा, उद्देश्य और विधेय। आइए देख लेते हैं। पहला, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है। पहला घटक जो है उद्देश्य। आइए देखते हैं उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य को दूसरे अर्थों में कर्ता और कर्ता का विस्तार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं उद्देश्य का। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है। सोहन क्रिकेट खेलता है। अगर स्पष्टीकरण किया जाए इसका तो उपर्युक्त वाक्य में सोहन जो है उद्देश्य है, क्योंकि सोहन करता है, खेलने वाला करता है। तो खेलने वाला कौन है? सोहन है, इसलिए उसका उद्देश्य हो गया सोहन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहन का भाई मोहन क्रिकेट खेलता है। तो सोहन का भाई मोहन जो है, सोहन का भाई मोहन क्रिकेट खेलता है। आइए इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो देखेंगे स्पष्टीकरण, उपर्युक्त वाक्य में सोहन का भाई मोहन उद्देश्य है। सोहन का भाई मोहन क्रिकेट खेलता है। इसमें कौन क्रिकेट खेलता है? तो मोहन क्रिकेट खेलता है, इसलिए इसमें उद्देश्य हो गया मोहन। क्यों? क्योंकि सोहन का भाई मोहन ही क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर उद्देश्य हो जाएगा सोहन का भाई मोहन। तो इसलिए यहां पे मोहन जो है उद्देश्य हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि बालक स्कूल जा रहा है। तो इसमें देखेंगे ना कि स्कूल कौन जा रहा है, तो बालक आएगा शब्द। उपर्युक्त वाक्य में बालक जो है क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप देखेंगे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो अब यह होगा कि रावण को किसने मारा? तो दशरथ के पुत्र राम ने मारा। तो यहां पे जो है उपर्युक्त वाक्य में देखेंगे दशरथ के पुत्र राम, यहां पे जो होगा वो उद्देश्य है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि उद्देश्य क्या है। आइए देख लेते हैं अब विधेय क्या है। तो देखेंगे वाक्य में विधेय क्या है।
तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। इसके अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वही एग्जाम्पल हम लेके दिखा रहे हैं। सोहन क्रिकेट खेलता है। देखेंगे सोहन क्रिकेट खेलता है, देखिएगा तो वाक्य वही है, सोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखेंगे अगर स्पष्टीकरण किया जाए तो उपर्युक्त वाक्य में क्रिकेट खेलता है विधेय है। जैसे सोहन क्या खेलता है, इसमें क्या खेलता है तो देखेंगे क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलना क्या है, क्रिकेट खेलता है जो होगा, क्रिकेट खेलता है, यही क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था, जैसे सोहन का भाई मोहन क्रिकेट खेलता है। तो उपर्युक्त वाक्य में क्या खेलता है तो क्रिकेट खेलता है। सोहन का भाई क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है यहां पे क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बालक स्कूल जा रहे हैं। बालक स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे स्पष्टीकरण कर लेते हैं यहां पे। तो उपर्युक्त वाक्य में बालक कहां जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं। तो इसलिए स्कूल जा रहे हैं यहां पे क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। बालक स्कूल जा रहे हैं, विधेय हो जाएगा। अब देख लेते हैं चौथा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो आप ये देखेंगे दशरथ पुत्र राम ने किसे मारा, तो रावण को मारा। राम ने किससे मारा, रावण को मारा। तो इसलिए उपर्युक्त वाक्य में रावण को मारा क्या हो गया, विधेय हो गया। तो रावण को मारा ये हो जाएगा विधेय। हम पढ़ रहे हैं वाक्य। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। अगर ये देखा जाए कि वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखेंगे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज जो है हम रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उसी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है अर्थ के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तो देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर 8 बराबर भागों में इसे विभाजित किया गया है। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो इस तरह से जो है अर्थ के आधार पर जो है 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में आप अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए देख लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। आइए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना का मतलब होता है बनावट। वाक्य की अलग अलग बनावट हो सकती है और बनावट के आधार पर वाक्य के अलग अलग भेद हो सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन 3 भेद होते हैं तो इसके बारे में हमने पढ़ा: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आइए देख लेते हैं सरल वाक्य। तो आइए देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है, आइए देखते हैं। परिभाषा देखते हैं पहले। ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जी हाँ, ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण,
बारिश हो रही है, इसमें यह सरल वाक्य है, इसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। सुशीला गाना गा रही है, बिजली चमक रही है, पानी टपक रहा है, महेश गांव जा रहा है, शैलेश व्याकरण पढ़ रहा है। ये सब सामान्य वाक्य हैं, देख रहे हैं ना आप, ये सभी जो हैं सरल वाक्य हैं। इसके बाद ऐसे ही पानी टपक रहा है, महेश गांव जा रहा है, शैलेश व्याकरण पढ़ रहा है, मितेश दूध पी रहा है, ये सभी सरल वाक्य हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि साधारण वाक्य क्या होते हैं। ऊपर के वाक्य में सुशीला एक कर्ता है, गाना गा रही है वह एक क्रिया है। तो इस तरह से ये सब क्या हैं, साधारण वाक्य हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। सेकेंड जो है देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को आसान भाषा में समझें तो संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा हुआ। उसकी परिभाषा नीचे अब मौजूद है, आइए बताते हैं, देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो देखेंगे परिभाषा, ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े हुए हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जो संयोजक से जुड़ा होता है, जैसे और, लेकिन, अथवा, परंतु जैसे शब्दों का समावेश होता है, उसी से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लेंगे तो उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हरेश गाड़ी में बैठा था और नरेश चला रहा था। हरेश जो गाड़ी में बैठा था और नरेश चला रहा था, तो यहाँ हरेश गाड़ी में बैठा था एक हो गया, और एक यहाँ पे वाक्य हो गया नरेश चला रहा था। तो दो वाक्यों को इसमें जोड़ा गया है कंजक्शन का प्रयोग करके, इसलिए और यहाँ यूज हुआ है। तो और लग जाने से यह जो है आपका हो गया संयोजक में। तो अब इसे आप कह देंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य में अपना पढ़ा कि ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहां पर कि यहां पे जो है हरेश गाड़ी में बैठा था और नरेश चला रहा था, तो और कंजक्शन द्वारा ये जुड़ा हुआ है। महेश, आगे देखेंगे, महेश बोल सकता है लेकिन उसे कोई बोलने का मौका नहीं देता। तो यहां पे देखेंगे रमेश तो बोल रहा है, लेकिन शब्द का प्रयोग हुआ है, कंजक्शन करके जोड़ा गया है, इसमें कोई बोलने का मौका नहीं देता। इसमें भी देखेंगे जो नेक्स्ट शब्द नेक्स्ट वाक्य है उसमें भी देखेंगे अगर, तो उसमें भी लेकिन लगा है। जैसे नैना गा सकती थी लेकिन उसे माइक नहीं मिला, माइक नहीं मिलने से वो गा नहीं पाई। तो इस तरह से यहां पे दो वाक्य सेंटेंस को जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर इतना मिले आपको कहीं भी, क्या क्या मिले, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इतना अगर योजक मिल रहे हैं, इससे अगर यह जुड़ा हुआ है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो देख लें, यहाँ फिगर भी दिखाया गया है, माँ जो है गई है बाजार और क्या लेकर के आई है, सब्जियां। तो यहाँ संयोजक चिन्ह जो है और लगा हुआ है इसमें से। उसके बाद देखेंगे, आप खाना खाएं और आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें, तो इसमें भी और लगा है। आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो यहाँ पे या जो है यूज किया गया है, इसलिए ये सभी क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, तो इसलिए का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा।
तो ऐसे ही होता है इसमें प्रयोग। यानी कहने का मतलब यह है कि जो संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, एवं आदि समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं वो जुड़े होते हैं, तो वह उस वही जो है हो जाता है संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य के उदाहरण। तो संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण, जैसे बादल घिरे किंतु बरसात न हुई, तो यहाँ किंतु शब्द लगा है। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा देखने जाएंगे, तो या जो है लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा और अंतिम मिश्र वाक्य। देखेंगे मिश्र वाक्य तीसरा। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य गौण उपवाक्य हो, जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित, यानी कि मिले जुले हों, मिश्रित हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जी हाँ, आप ये याद रखिएगा कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो, मिला जुला हो, वही जो है मिश्रित वाक्य कहलाता है। आइए देख लेते हैं उदाहरण। तो मिश्रित वाक्य के उदाहरण, जैसे मुझे पक्का भरोसा है कि भारत जीतेगा, तो यहाँ पे की जो है लगा करके जोड़ा गया है। मुझे पक्का भरोसा है कि भारत जीतेगा। जब बारिश होगी तब फसल होगी। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो देखिए कि, तब, वैसा, ये सब प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह मिश्रित वाक्य हो गया। आगे देखेंगे, जहां ज्यादा पेड़ होते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है। नरेश को मालूम था कि वो आज पढ़ने नहीं जाएगा, तो की का यूज हुआ है। यदि, आगे देखेंगे, यदि बारिश न होती तो बाढ़ न आती, तो न होती, न आती, ये सब आया है। जिधर विश्वास है उधर भगवान है, तो उधर शब्द का प्रयोग है, तो ये में जो है मिश्रित होता है, जहां मिश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद रूपांतरण दायी कर लेते हैं, जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना। कोई भी सरल वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में हम कैसे उसको रूपांतरित करेंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसे कह रहा है कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण के उदाहरण नीचे जो है मौजूद हैं, दिए गए हैं। आइए देखते हैं उसको। तो नीचे है, जैसे कह रहा है कि बादल गरजते ही बारिश होने लगी। बादल गरजते ही बारिश होने लगी, तो इसको आप बदलोगे तो कैसे लिखोगे, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। तो इसमें और का देखिए प्रयोग हो गया। बादल गरजते ही बारिश होने लगी साधारण वाक्य था, है ना, देख रहे थे। सरल वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदला गया। तो सरल वाक्य क्या था, बादल गरजते ही बारिश होने लगी, या संयुक्त में हमने बदला और का प्रयोग किया, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। वैसे ही विनय खाना खा के स्कूल निकल पड़ा, तो इसमें भी हम और का प्रयोग करके बनाएंगे, विनय ने खाना खाया और स्कूल निकल पड़ा, तो ये संयुक्त हो गया। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे, शैलेश रूम में जाते ही सो गया। शैलेश रूम में जाते ही सो गया, तो इसको संयुक्त कैसे बनाएंगे, शैलेश रूम में गया और सो गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, सरल वाक्य है, शालिनी ने ब्रश करके नाश्ता किया, तो इसमें बनाएंगे कि शालिनी ने ब्रश किया और नाश्ता किया, तो ये संयुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना सीखा। अब देखेंगे
रचना के आधार पर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना। आइए देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण के कुछ उदाहरण। आपको ऊपर सरल वाक्य दिया गया है, बादल गरज के बरसते हैं, तो उसको आपको मिश्र वाक्य बनाना है। जो गरजता है वो बरसता है, देखिए ओ का प्रयोग किया गया। विनय खाना, विनय खाता पीता है, विनय जो है खाता पीता है, सरल वाक्य है, तो विनय खाता है तो पीता है, यहां पे आपको मिश्र वाक्य बन गया। अब देखेंगे सरल वाक्य, तुम सोच के खरीद लेना, तुम सोच के खरीद लेना, तो उसको बनाओगे कि तुम सोच लोगे तब खरीद लेना, तो ये हो गया मिश्र। ऐसे ही देखेंगे शैलेश जाते ही पढ़ने लगा, तो शैलेश जैसे आया वैसे ही पढ़ने लगा, तो देखो वैसे का प्रयोग हो गया, तो इसलिए यहां पे यह जो है मिश्र हो गया। उसके बाद देखेंगे पप्पा आते ही भाई खुश हो गया, पप्पा आते ही भाई क्या हो गया, खुश हो गया, तो आप बनाएंगे जैसे पप्पा आए वैसे भाई खुश हो गया, तो ये मिश्र वाक्य में ऐसे परिवर्तित हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।